तो हेलो गाइस, स्वागत है एनिमे जंप पर। और आज हम एक नया एनिमे एक्सप्लेन करेंगे, चेनसॉ मैन, जो रिसेंटली एयर हो गया है। और भाई साहब, इस एनिमे का बहुत हाइप मचा हुआ है और मैंने देखा कि सब मांगा रीडर इसको अच्छा रेटिंग भी दिया है। और इसका मांगा बुक ने 2021 में 66 सोगन कुकन जीता था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब ये एनिमे एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो इस एपिसोड नंबर 1, जिसका नाम डॉग्स एंड चेनसॉ, तो आगे बढ़ने के आगे मैं इस एनिमे का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसे अटैक ऑन टाइटन में टाइटन होता है, डीमन स्लेयर में डीमन होता है, सेम इस एनिमे में डेविल होता है, जो कि इनका दुनिया में रहता है। और हर डेविल का अलग अलग तरह का पावर एंड एबिलिटीज होता है। और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि डेंजी होता है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम डेंजी को देखते हैं, जो कि अजीब सा सपना देख रहा होता है और उसके सामने एक दरवाजा होता है और वो उस दरवाजा को खोलने ही वाला होता है। लेकिन तभी डेंजी का नींद टूट जाता है और वो नींद से उठकर कहता है कि अच्छा ही होगा अगर मैं अपना काम में जाऊँ। जाने के वक्त रास्ते में वो खुद से कहता है कि महीने में 60,000 पेड़ काट के तो मिल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके माथे पर बहुत बड़ा कर्जा होता है, जो कि करोड़ों में है, जो कि उसका फादर सबसे पैसा लिया होता है। लेकिन उसके फादर के डेथ के वजह से वो दे नहीं पाता, जो जाकर डेंजी के ऊपर पड़ता है। और वो रास्ते में कहता है कि मैंने अपने 12 लाख का एक किडनी बेच दिया, 3 लाख का एक आंख और मेरा एक गोटी, जो कि 1 लाख पे। और कभी कभी वो डेविल मारकर भी पैसा कमा लेता है। इसका मतलब वो डेविल हंटर है, बट स्टिल उसके ऊपर 38 करोड़ का ड्यू होता है, जो कि बहुत बड़ा रकम है। उसके साथ उसका एक पेट भी रहता है, जिसका नाम पोचिता होता है, जो कि चेनसॉ डेविल होता है और वो डेंजी का काम में मदद करता है। फिर उसके बाद रास्ते में पोचिता डेंजी को बताता है कि सामने एक डेविल है। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ एक टोमेटो डेविल होता है। और डेंजी उसे पोचिता के मदद से, मतलब पोचिता एक चेनसॉ की तरह काम करता है और उसके मदद से वो उस डेविल को मार देता है। फिर उसके सामने एक ओल्ड मैन आता है और कहता है कि इस टोमेटो डेविल का ब्लैक मार्केट में अच्छा ही प्राइस मिलेगा, जो कि 4 लाख पे खड़ा होगा। लेकिन डेंजी को उसमें से मैनेजमेंट प्राइस और बाकी कॉस्ट काटने के वजह से बस 70,000 ही मिलेगा। और इसमें से तो पानी का बिल और इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बाकी सब बिल करने के वजह से उसके पास बस 1800 ही बचता है, जिससे उसको अपना पूरा मंथ चलाना पड़ेगा। और मैं यहाँ बता देता हूँ कि जापान का करेंसी यन इंडियन रुपीस में आधा होता है, मतलब 1 यन इक्वल टू 0.5 रुपीज। मतलब यहाँ जो पैसा है वो सब इंडियन मनी में आधा होगा। और उसके बाद वही डेंजी पोचिता को बताता है कि आज भी हम दोनों को ब्रेड खा के ही चलाना पड़ेगा। और इतने साल गरीबी में जीने के बाद डेंजी के लिए ये सब मुश्किल नहीं होता। तभी उसके सामने ओल्ड मैन का एक मेंबर आता है और आकर डेंजी का मजाक करता है। और उसके बाद वो डेंजी को एक चैलेंज देता है कि अगर वो उसका सिगरेट पूरा निगल ले तो उसको इनाम के तौर 100 यन मिलेगा। तो डेंजी ये बात सुनकर बहुत खुशी खुशी वो सिगरेट निगल लेता है और वो लड़का डेंजी को 100 पैसा देकर चला जाता है। फिर हम डेंजी के घर देखते हैं, जो कि एक जंगल में होता है, जो कि सही हालत में तो नहीं होता। और घर के अंदर का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं है। और वहाँ वो दोनों एक ही ब्रेड आधा आधा शेयर करके खाता है, जहाँ डेंजी को हाल ही में पता चलता है कि बाकी इंसान ब्रेड में जैम लगाकर खाता है, जहाँ एक जैम खरीदने का औकात नहीं होता। तो ये डेंजी के लिए बस एक सपना ही रहता है कि वो भी कभी अपने ब्रेड में जैम लगाकर खाए। तो फिर डेंजी पोचिता से कहता है कि कर्जा चुकाने में ही मेरा पूरा जीवन पार हो जाएगा। असल में डेंजी का कोई सोशल लाइफ नहीं होता। दोस्त के नाम पर उसके पास बस पोचिता ही रहता है और पूरा लाइफ वो सिंगल ही मरेगा, क्योंकि डेंजी किसी भी लड़की को अपने इस कचरे झोपड़ी में इनवाइट नहीं कर सकता और उसके पास किसी लड़की को लेकर डेट जाने का भी पैसा नहीं है। और मरने से पहले डेंजी का बस एक ही सपना रहता है कि कभी उसका भी कोई गर्लफ्रेंड हो। और वहाँ पोचिता उसका सारा बात सुन रहा होता है। और उसके बाद भूखा होने के कारण डेंजी को वहाँ नींद नहीं आता। तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर डेंजी को याद आता है कि उसका मदर को भी हार्ट डिजीज था, जिससे उसका मदर का डेथ हो गया था। और डेंजी को लगता है कि उसके पास भी वो डिजीज आ गया है। तभी वहाँ ओल्ड मैन दरवाजा खड़कता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, आज तुम एक और डेविल मारोगे। तो तभी हमें डेंजी का एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है। असल में हम डेंजी का फादर के बारे में जानते हैं, जो बताता है कि डेंजी का फादर सबसे पैसा लिया होता है, जिसमें से वो ओल्ड मैन से भी पैसा लिया हुआ था। और क्योंकि कर्जा चुकाने के लायक उसके फादर नहीं थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया और सारा का सारा कर्जा डेंजी के ऊपर आ गया था। और जिस दिन डेंजी का फादर को दफनाया गया था, उसी दिन वो ओल्ड मैन डेंजी को आकर कहता है कि कल तक 7 लाख तैयार करके रखना, अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दूंगा। और ये बात सुनकर डेंजी पूरा टूट जाता है। तभी उसके सामने एक चेनसॉ डेविल आता है, जिसे देख डेंजी शुरू में तो घबरा जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो डेविल पहले से ही घायल था। और डेंजी ने सुना था कि किसी इंसान का खून पीने से डेविल हील
हो जाता है। तो डेंजी पोचिता से एक डील करता है कि मैं तुम्हें अपना खून पीने दूंगा, बदले में पोचिता को उसका मदद करना पड़ेगा। और डेंजी पोचिता को अपना खून पीना देता है। उसके अगले दिन डेंजी पोचिता के मदद से एक छोटा सा डेविल मार देता है और ओल्ड मैन से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर के तरह हायर कर ले, और इसी तरह वो धीरे धीरे करके उसका सारा कर्जा चुका देगा। और जबकि डेविल का ब्लैक मार्केट में अच्छा ही कीमत होता है, तो ओल्ड मैन उसका बात मान जाता है और उसको हायर कर लेता है। कहानी फिर वापिस प्रेजेंट में आता है और ओल्ड मैन उसे एक शहर से दूर एक बड़ा सा वेयर हाउस में ले जाता है। और उसके बाद डेंजी ओल्ड मैन से कहता है कि यहाँ तो कोई डेविल दिख नहीं रहा, शायद वो डेविल छुपा होगा। लेकिन ओल्ड मैन उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी डेंजी के पीछे से उसे एक आदमी दोनों के अंदर एक तलवार घुसा देता है। असल में ही ओल्ड मैन का ये प्लान था। ओल्ड मैन चाहता था कि उसका गैंग और भी पावरफुल बने, इसीलिए वो भी डेंजी की तरह एक डेविल से डील कर लेता है। डील में होता है कि ओल्ड मैन को उस डेविल का सारा पावर मिलेगा उसके बिजनेस के लिए, और बदले में उस डेविल के लिए वो सारा डेविल हंटर को मार देगा, जिसमें डेंजी भी पड़ता था। इसलिए ओल्ड मैन डेंजी को प्लान से मार गिराता है। लेकिन ओल्ड मैन एक बहुत बड़ा मूर्ख था, क्योंकि वो एक ऐसा डेविल से डील किया था जो कि एक ज़ॉम्बी डेविल है, जिसका पावर था कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सकता है। जिसके बाद ओल्ड मैन गैंग का सारा मेंबर उस ज़ॉम्बी का सेना बन जाता है। मतलब इनडायरेक्टली ओल्ड मैन ज़ॉम्बी डेविल का ही गुलाम बन गया। और फिर ज़ॉम्बी डेविल सब ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है कि इस डेविल हंटर को टुकड़े टुकड़ों में काट कर उसे डस्टबिन में फेंक दे। और वहाँ डेंजी भागने का कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बार बार स्टैब करता है, जिसके कारण डेंजी वहाँ मर जाता है और उसे काट कर डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन पोचिता कुछ देर तक जिंदा था और डेंजी का एक खून का ड्रॉप पोचिता के मुंह में जाकर गिरता है, जिसके वजह से पोचिता थोड़ा हिल होता है और उसे डेंजी का एक बात याद आता है। डेंजी पोचिता से कहा था कि एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ते वक्त वो मारा जाएगा। उसके बाद पोचिता या तो भूख के मारे या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। तो डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल मरे हुए इंसानों का बॉडी पे कब्जा कर सकता है। तो डेंजी पोचिता से कहता है कि अगर वो कभी मर जाए तो पोचिता उसका बॉडी कब्जा करके कहीं दूर जाके एक नॉर्मल जिंदगी जिए और मरे भी एक इंसान के जैसे ही। मतलब डेंजी पोचिता को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहता था। लेकिन प्रेजेंट में पोचिता यहाँ उल्टा करता है। पोचिता यहाँ डेंजी का बॉडी हील कर देता है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करता है, जहाँ पोचिता भी इंसानों के जैसा बात कर पा रहा था। और पोचिता डेंजी से एक नया डील करता है, जहाँ पोचिता डेंजी को हील करके उसको एक नया जीवन देगा। बदले में पोचिता डेंजी के अंदर से अपना जिंदगी देखना चाहता है। तो बेसिकली पोचिता खुद को वहाँ कुर्बान कर देता है। और उसके बाद डेंजी वहाँ खड़ा होकर देखता है कि वो पूरा हील हो चुका है और उसका किडनी, आँख, सभी चीज वापस फिर से रिगेन हो चुका है। और वो अपने चेस्ट पे एक रस्सी बाहर निकलता देखता है, जो कि पोचिता का पूंछ होता है, जिसे खींचने पर पोचिता अपना चेन सॉ चालू करता था। मतलब डेंजी एक ह्यूमन डेविल हाइब्रिड बन चुका है। और वहाँ डेंजी को देखकर ज़ॉम्बी डेविल फिर से सभी ज़ॉम्बी को उसके ऊपर हमला करने को कहता है और सभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर फिर से कूदक कर हमला करता है। तभी अचानक एक चेनसॉ चालू होने का आवाज आता है और डेंजी खुद ही एक चेनसॉ डेविल में कन्वर्ट हो जाता है और सभी ज़ॉम्बी को काटते काटते हुए बाहर निकलता है। और तभी उसके बाद डेंजी ज़ॉम्बी डेविल के ऊपर हमला करता है और उसे बीच से काट कर उसे मार देता है। और फिर डेंजी सभी ज़ॉम्बी को एक एक करके गाजर मूली की तरह काट कर मार देता है। ज़ॉम्बी को मारते मारते सुबह हो जाता है और उसी वेयर हाउस में एक और गाड़ी आकर रुकता है, जिसमें से 2 आदमी और एक लड़की बाहर निकलती है। लड़की का नाम माकिमा होती है। ऐसे में वो सभी ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी डेविल मारने ही गया होता है, लेकिन वो जाकर देखता है कि कोई और आकर सभी ज़ॉम्बी को पहले से ही मार दिया होता है। और वहाँ उन्हें कोई और नजर आता है, जो कि डेंजी होता है। और वहाँ आदमी कहता है कि ये भी कोई डेविल होगा, लेकिन माकिमा कहती है मेरी सूंघने का पावर बहुत अच्छी है, लेकिन ये नया स्पेल ना कि किसी इंसान ना कि किसी डेविल का है। और फिर माकिमा उन आदमी को रोकने को कहता है और खुद डेंजी के पास आगे जाती है। और डेंजी वहाँ गिरते गिरते माकिमा को उसे हक करने को कहता है, जो कि माकिमा करती है, जिससे डेंजी का चेन सॉ पिघल जाता है। और माकिमा डेंजी को 2 ऑप्शन चुनने को देती है। पहला कि वो उसे डेविल सोचकर वहाँ मार दे और दूसरा कि वो डेंजी को पालतू समझकर उसे अपने पास रखेगी। तो डेंजी वहाँ मरना तो नहीं चाहता था, तो वो माकिमा का दूसरा ऑप्शन चुनता है और वो माकिमा से पूछता है कि ब्रेकफास्ट में मुझे क्या मिलेगा। तो माकिमा कहती है बटर और जैम लगाता हुआ ब्रेड, कॉफी और सैलड और लास्ट में कुछ डेजर्ट भी मिल सकता है। तो डेंजी के लिए ये सब तो सपने जैसा होता है, तो वो तुरंत माकिमा का होकर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप दूसरे वीडियो के लिए एक्साइटेड है
है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मैं पर्सनली बोलूं तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनीमे हो गया है और जल्द ही जल्द ये एनीमे और भी फेमस हो जाएगा, तो मेरे साथ बने रहना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।